नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में। यहां पर राव नरवीर सिंह जी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं और 3 लोकसभा सीटों के प्रभारी भी हैं और उन चुनावों की तैयारियों को लेकर आज मीटिंग रखी गई थी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिसकी कभी भी घोषणा की जा सकती है, बीजेपी की क्या तैयारियाँ हैं। राव साहब ये बताएं कि अभी कल मीटिंग हुई है चुनाव समिति की केंद्र की, तो उसमें फैसला सुनने में आया कि लिया गया कि 10 सीटों पर ही अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये तो पहले से फैसला था। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें बहुत दिनों पहले बुलाया था और उसमें ये कहा था कि आपको तैयारी 10 के 10 कमल के फूल की करनी है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डिक्लेयर करें, लेकिन करें या अभी ना करें, लेकिन आपने कमल के फूल की तैयारी करनी है। उसी निमित्त ये लोकसभा की यहाँ मीटिंग बुलाई हिसार की। सिरसा में करके आया हूँ, कल रोहतक मीटिंग थी। तो हम कौन प्रत्याशी आएगा इस बात की हमें चिंता नहीं, हमें कमल के फूल की चिंता है। कमल का फूल जीते और भारी बहुमत से जीते और 10 की 10 लोकसभा सीट जीते, उस बारे में ये मीटिंग थी। और सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो अभी जो बताया जा रहा है कि 180 सीटों का जो है आज शायद घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें हरियाणा की भी कुछ सीटें हो सकती हैं। तो लोकसभा प्रभारी होने के नाते जो 3 सीटें आपके अंडर आती हैं, क्या उनके जो प्रत्याशी को लेकर, उनकी टिकट को लेकर क्या आपकी तरफ से भी कोई सुझाव गए हैं जिनको कि भाई वर्तमान एमपी को ही दी जानी चाहिए, उन्हें बदलाव करना चाहिए? ऐसा कोई सुझाव नहीं गया, लेकिन ये माना गया कि 10 के 10 लोकसभा के जो जीते हुए प्रत्याशी उनका नाम पैनल में जाएगा। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है कि किस प्रत्याशी को उन्होंने लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। ये क्लस्टर इंचार्ज का काम नहीं, हमें तो संगठन की दृष्टि से यहाँ देखना है कि कमल का फूल कितने वोटों से जीते। ये काम हमारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है कि कौन लड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का अगर अपने प्रयास किया हो तो क्या कुछ बदलाव चाह रहे थे कार्यकर्ता कहीं पे? नहीं, कार्यकर्ता थोड़ी बहुत नाराजगी भी आती है, लेकिन कुछ राजी भी होते हैं। वो तो पार्टी फैसला करती है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी आए, चाहे नया है चाहे पुराना है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। नाराजगी किसी सीट पर नजर आई? थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, जो लोकल एमएलए एमपी होता है उसके प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। तीनों सीटों में आपके तीनों सीटों में सबसे ज्यादा नाराजगी कहाँ नजर आई? नहीं, कम बत्ती की बात नहीं, थोड़ी थोड़ी नाराजगी सबके प्रति होती है। कुछ के अच्छे काम भी गिनाए जाते हैं कि इसने काम किया, इसने हाजिर ज्यादा लगाई। लेकिन मैं एक मानता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, कि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और आम आदमी ये चाहता है कि रोज मेरे दरवाजे पर प्रत्याशी कैंडिडेट खड़ा रहे या जो जीता हुआ प्रत्याशी वो खड़ा। ऐसा संभव लोकसभा में नहीं है, ऐसा विधानसभा में भी संभव नहीं हो पाता। मैं 3 बार विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, रोज हम विधानसभा में नहीं खड़े हो सकते। 9 लोकसभा है, तो यदि लोकसभा में आप साल में या 5 साल में एक बार भी चक्कर गांव का लगा ले और आप मॉनिटरिंग करते रहे तो उससे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। रोहतक सीट आपके अंडर आती है, रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है कि वहां से चैलेंज मिलेगा बीजेपी को या पहले की तरह ये आसानी से सीट निकाल पाएगी? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार भी 19 में भी उनका बेटा वहां से एमपी था, भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती और मेरा आकलन ये है कि अब की बार पिछली बार से ज्यादा सीटों से रोहतक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक आखिरी सवाल जो है कि मतलब ये हरियाणा सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो विपक्षी मुद्दा और बार बार उठा रहा है कि क्राइम जो है बढ़ रहा है। आज भी 2 हत्याएं हुई हैं, एक जींद में हुई है, रोहतक में भी हुई है। नवल सिंह राठी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये क्या मुद्दा बन सकता है या इसका कोई असर होगा लोकसभा चुनाव? देखो, दुखद घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन सामाजिक तौर पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सरकार का फेलियर अब जब मानी कि अब कुछ दिनों के बाद यदि वे गुंडे या जो कातिल अपराधी वे ना पकड़े जाए तो मैं मानता हूं कि सरकार का इसमें दोष है। अब आदमी, कोई भी आदमी बंदूक लेकर अगर किसी को मार जाए तो ये सरकार की इतनी कमजोरी नहीं, उसको ना पकड़े बाद में तो दिक्कत आती है। हर राज्य में थोड़ी बहुत गुंडागर्दी होती आई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में संदेश अच्छा गया है लोगों का, कानून व्यवस्था ठीक रखी है और शासन से। और ये जिनने ये जघन्य हत्याकांड किया है, मैं इसकी बहुत भारी निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी कातिल पकड़े जाएंगे। तो साथियों, आपने सुना कि राव नरवीर सिंह जो क्लस्टर इंचार्ज हैं हिसार और रोहतक और सिरसा लोकसभा सीट के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि 10 की 10 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि ऐसा हाईकमान का आदेश है और उन्हें पूरी उम्मीद है और पूरा दावा उन्होंने किया कि 10 की 10 सीटों पर ही कमल खिलने जा रहा है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।